Hello friends, this is me Shaukat Ali Lohar and you are watching my YouTube channel Shaukat Ali Lohar Official। दोस्तों आइए हम बात करते हैं जो एकेडमिक मौजू है हमारा, जिसको कहते हैं पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। इसका हम इंट्रोडक्शन आज पेश करेंगे। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर जैसा कि नाम के साथ ही जाहिर है कि वो अदब जो कॉलोनियलिज्म के बाद लिखा गया हो। पहले तो हम कॉलोनियलिज्म पे बात कर लेते हैं। कॉलोनियलिज्म उस दौर को कहते हैं जब बहुत सारे जो कंट्रीज थे वो अंडर द कॉलोनी ऑफ इंग्लिश पीपल थे। कॉलोनियलिज्म की डेफिनेशन ये है कि रिटेनिंग वंस ओन सिटीजनशिप एंड यू आर ऑक्यूपाइंग अदर टेरिटरी, दैट इज कॉल्ड कॉलोनियलिज्म। और आपने देखा है कि जो यूनाइटेड इंडिया था वो भी इंग्लिस्तान के कब्जे में था। उसके अलावा वो अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो भी उनके अंडर में थे, इसमें नाइजीरिया और अफ्रीका वगैरह आ जाता है। उसके अलावा आपने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह ये भी उनके कब्जे में था और मौजूदा जो यूएसए है ये भी उनके कब्जे में था। तो इस हवाले से बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है, लेकिन इस चीज़ को थोड़ा बहुत समझने के लिए हमें बैकग्राउंड में जाना होगा और हिस्ट्री में जाना होगा, जिसमें हमारे पास बहुत अच्छे राइटर हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। जिसमें एडवर्ड डब्ल्यू सईद हैं, जिनकी किताब ओरिएंटलिज्म जो है उसको समझने की ज़रूरत है। ओरिएंटलिज्म में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से डिस्कस किया है कि वेस्टर्न जो लोग हैं, यानी यूरोपियन और अमेरिकन जो लोग हैं, वो नॉन वेस्टर्न लोगों को किस तरीके से समझते हैं। उनको नाम दिया है उन्होंने ओरिएंटलिस्ट का, और वो जो लोग हैं उनको उन्होंने नाम दिया है ऑक्सीडेंट्स का। तो ऑक्सीडेंट्स जो लोग हैं वो ओरिएंटलिस्ट के बारे में क्या समझते हैं? वो समझते हैं कि ये लोग जो हैं वो सेवेज हैं, बारबेरिक हैं, वायलेंट हैं और झगड़ालू हैं और बहुत सारी चीज़ें, जो जितने भी नेगेटिव स्टीरियोटाइपिंग हैं वो उनको एसोसिएट उन्होंने किए हैं। उसके अलावा जैसा कि हमने ये 3 वर्ड सुन के रखे हुए हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड। फर्स्ट वर्ल्ड उनको कहा जाता है जिसमें अमेरिका आ जाता है, यूरोप आ जाता है, यूरोप के जितने मुल्क हैं वो आ जाते हैं। और सेकंड वर्ल्ड उन्होंने जो है ना रशिया और चाइना और उसके वेसिनिटी में जितने कंट्रीज़ हैं वो आ जाते हैं। थर्ड वर्ल्ड उन्होंने उन कंट्रीज़ को कहा है जो कोल्ड वार में अमेरिका का साथ जिन्होंने नहीं दिया था, या मोस्टली जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जो अंडर द कॉलोनी ऑफ इंग्लिश पीपल था, जो यानी यूनाइटेड इंडिया था जिसमें पाकिस्तान आ जाता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और बहुत से बर्मा वगैरह ये उसके अंडर में आ जाते हैं। इनको उन्होंने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का नाम आगे जाके इन्होंने ये किया कि इनको नाम दिया कि ये एम्प्टी लैंड्स हैं, यानी कि जब नेशन स्टेट्स नहीं बनी थी तो इनको कहा जाता था एम्प्टी लैंड्स, यानी कि इस पे अब लोग तो पहले ही बसते थे, बट क्योंकि कब्ज़ा नहीं हुआ था तो कब्ज़ागिरियत से पहले इनको नाम दिया गया कि ये एम्प्टी लैंड्स हैं। तो इसलिए अंग्रेज़ वहाँ पे गए और उनको जब कब्ज़ा किया तो उनको जो है ना एम्प्टी लैंड्स वो ऑक्यूपाई। उनका तरीके वारदात ये होता था, पहले वो मिशनरी लोग भेजते थे, मिशनरी लोग जो है ना वो स्पाइंग करते थे, स्पाइंग के बाद वो जो जाके अफवाज भेजते थे या कोई बिजनेस के हवाले से लोग भेजते थे और इस तरीके से कब्ज़ा करते थे। इसमें 1843 में जैसे हिंदुस्तान उनके यहाँ चला गया। उसके अलावा अमेरिका जो प्रेजेंट है वहाँ पे उन्होंने वेस्ट वर्जीनिया कंपनी बनाई, यहाँ पे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। इसके अलावा उन्होंने अफ्रीका में कब्ज़ा किया, नाइजीरिया में कब्ज़ा किया। तो एडवर्ड डब्ल्यू सईद जो है इनको ओरिएंटलिज्म में इस तरीके से डिस्कस करते हैं जैसे मैंने आपको बताया। उसके अलावा होमी के बाबा इंडियन राइटर्स हैं, उन्होंने भी जो है ना मिमिक्री के हवाले से डिस्कस किया है इन लोगों को, वो भी हमें पढ़ना चाहिए। उसके अलावा गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक हैं जो एक इंडियन राइटर हैं, उनको भी समझना ज़रूरी है, जिन्होंने वेमेन के हवाले से बात की है, ख़ासतौर पर फेमिनिस्टिक अप्रोच है उनकी कि कॉलोनियलिज्म में, पोस्ट लिटरेचर में फेमिनिस्टिक अप्रोच किस तरीके से उन्होंने डिस्कस किया है कि जो हिंदुस्तान की या अफ्रीकन जो औरत हैं या जो कॉलोनियलिज्म की औरत थी वो म्यूटेड किस तरीके से है, या उनकी वॉइस जो है उसको खामोश किस तरीके से किया गया है। उसके अलावा जो लिटरेचर में बातें आती हैं मोस्टली आपको पता होगा कि अफ्रीकन राइटर हैं, नोगी वाथिंगो हैं, चिनो अचिम्बे हैं, नाइजीरियन राइटर्स हैं। ये लोग जो हैं इन्होंने जैसे थिंग्स फॉल अपार्ट, इनकी बहुत ज़बरदस्त किस्म की किताब है, उन पे जो है ना उन्होंने इन लोगों के बारे में बहुत ज़बरदस्त तरीके से लिखा है कि आप लोगों ने हमें सालों तक डेफोडिल्स और इंग्लिश हैंगओवर है उसका जो है ना मज़ा हमें चखाते रहे, लेकिन आपको ये अब इंग्लिश लैंग्वेज को, जो अफ्रीका के दुख दर्द हैं, जो आपने वहाँ पे एट्रोसिटीज़ की हैं, उसको लोड करके
दुनिया तक पेश किया, तो फिर बाद में पता चला कि अंग्रेज़ों ने वहाँ पे क्या क्या जुल्म किए थे। उसके अलावा यूनाइटेड इंडिया में आपने देखा हो कि बहुत सारे राइटर हैं, जैसे कि अरुंधति राय हैं, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उनकी बहुत ज़्यादा मशहूर किताब है। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस उनकी एक दूसरी नावल है, और वॉक विद द कॉमरेड ये एक और किताब है उनकी नॉन फिक्शन की। आज़ादी के नाम से रिसेंटली बुक आई है, वो बहुत ज़बरदस्त स्टांस रखती हैं इस हवाले से। और सलमान रुश्दी हैं जिनकी बहुत सारी ज़बरदस्त किताबें हैं। ग्राउंड बिनीथ हर फीट एक ज़बरदस्त उनकी बुक है, और मिडनाइट चिल्ड्रन, और बहुत सारी और बुक्स हैं इन लोगों की। तो जैसे कि डेरिल वॉलकॉट हैं और बहुत सारे राइटर्स हैं जिन्होंने पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के हवाले से ज़बरदस्त काम किया है। यानी कि इस पैराए में या इस नैरेटिव में वो चीज़ें डिस्कस होती हैं जो अंग्रेज़ के जाने के बाद जो सफरिंग्स पेश आईं लोगों को, यानी कि जो ये जागीरें वगैरह दे गए थे लोगों को, और उसके बाद जो लोग थे कब्ज़ा करके बैठ गए, और उसके बाद जो उन्होंने अपने लोगों पे जुल्म किए, और उनकी ख़ास तौर पे ज़बान के हवाले से जो लेगेसी वो छोड़ गए हैं, तो उसका जो टकराव होता है, तो उसके हवाले से इस चीज़ पे डिस्कशन होती है। और इसमें ख़ास तौर पे आइडेंटिटी, एलिनिएशन और आइडेंटिटी क्राइसिस, ये बहुत ज़बरदस्त जो 3-4 पहलू हैं इसमें डिस्कस ज़रूर होते हैं पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में। बहुत सारे और भी राइटर्स हैं जिन्होंने लिखा है, जैसे कि कामिला शमसी हैं, अपना वापसी सिद्धवा हैं, बहुत सारे राइटर्स हैं जिन्होंने पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर पे बहुत ज़बरदस्त किस्म की बात की है। जैसे ज़ुल्फ़िकार गौस हैं जिसकी पोइट्री में आपको ये एलिमेंट्स ज़रूर मिलेंगे कि जिसमें एलिनेशन का जो पहलू है वो वाज़े तौर पे उन्होंने बयान किया है। तो इन चीज़ों को पढ़ने से हमें पता चलता है कि पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर जो है वो क्या है। और वो जो अंग्रेज़ जो थे वो जब छोड़ गए तो ह्यूमन सफरिंग्स जो उनकी वजह से, यानी कि जो बहुत सारे जुल्म उन्होंने ढाए थे, वो बाद में आहिस्ता आहिस्ता किस तरीके से एक्यूमुलेट हुए, और उसके बाद क्या होता आया है, इस सब्जेक्ट में डिकंस्ट्रक्ट किया जाता है और इस पे बात की जाती है। तो ये पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर जो है मोस्टली यानी अंग्रेज़ों की कब्ज़ागिरियत या कॉलोनियलिज़म के बाद वाला जो भी किस्सा है तो उसको बयान करता है। थैंक यू।